न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मिहान को लेकर नेता की चुप्पी, भुट्टी बोरी न बन जाए मिहान, डिफेंस क्लस्टर भी नहीं चढ़ सका परवान। मिहान को भी जमीन माफियाओं की नजर लग गई है। कैंग ने भी कई कंपनियों के जमीन आवंटन पर सवाल उठाए दिए। अगर ये जमीन वापस लेकर इच्छुक लोगों को दी जाए तो निश्चित रूप से मिहान प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए अधिकारियों की इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई दे रही। इसका मुख्य कारण यह है कि मिहान को लेकर अधिकांश नेतागण चुप्पी साध लिए। नेताओं ने चुप्पी के कारण ही मिहान का यह हश्र हो रहा है। लोग 10-10 वर्षों से जमीन लेकर बैठे और आश्चर्य की कोई कार्यवाही तक नहीं होती। मिलीभगत का इससे जीता जागता उदाहरण देखने को मिल नहीं सकता। आश्चर्य इस बात का है कि इन कंपनियों को इकाई शुरू करने के लिए भी कोई पहल नहीं की जा रही। यही कारण है कि 100 एकड़ जमीन लेकर कंपनियां बैठ गई है। नेतागण बातें करते हैं, लेकिन स्पष्ट निर्देश का अभाव होता है। इसके कारण अधिकारी की कोई कदम उठाने से बचते रहते हैं। भुट्टी बोरी का हश्र किसी से छिपा नहीं है। मिहान को पिछले 25 वर्षों से जितना विकास करना था वो नहीं पाया। जग जाहिर है, कुछ कंपनियों के दम पर हम उछल रहे। सीएम ने किया था उद्घाटन, अब तक नहीं आई कंपनी। विकास का आयुक्त द्वारा जिन कंपनियों का LOI लेटर और अलॉटमेंट कैंसिल किया गया है, उस सूची में इंडोयू को भी शामिल है। इस कंपनी के पास 135 एकड़ भूखंड है। यह तब दावा किया गया था कि कंपनी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारी बदलाव लाएंगी। तब के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। आश्चर्य की बात है कि सीएम के हाथों उद्घाटन होने के बाद भी कंपनी ने निवेश के प्रति इच्छा नहीं जताई। आज तक प्रोजेक्ट परवान नहीं चढ़ पाया और अब LOI रद्द कर दिया गया। इसी से प्रोजेक्ट के प्रति गंभीरता का अंदाज लगाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट पर 500 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित था, परंतु अब तक पूरा परिसर खाली पड़ा हुआ है। इस भूमिका का सकारात्मक उपयोग नहीं हो पा रहा है। डिफेंस क्लस्टर भी कागजों पर। इसी प्रकार मिहान में डिफेंस क्लस्टर बनाने की भी योजना थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यालय में 35 एकड़ जमीन का आवंटन हुआ था। यहाँ पर भी बड़े बड़े झाड़ देखे जा सकते हैं। भले ही कंपनी का LOI रद्द न किया हो, लेकिन इसका न तो निवेश है कोई असर पड़ा, न ही किसी को रोजगार मिला। संचालकों ने दावा किया था कि कई करार किए गए और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, परंतु अब तक यह प्रोजेक्ट भी कागजों पर है। संचालक कई कारकों में इस प्रोजेक्ट की बखान करते हैं, परंतु इस भूखंड में क्या आया और क्या लाभ नागपुर को पहुंचाया, इस पर कुछ भी नहीं कहते। इस ओर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। कनाडा में निर्वासन का सामना कर रहे सैकड़ों भारतीय छात्र, समर्थन में आए विपक्षी नेता। भारतीय छात्रों को निर्वासन को लेकर मामला गहराया जा रहा है। कनाडा सरकार में विपक्ष के नेता पहली बार इन छात्रों के समर्थन में उतर आए। उन्होंने इसके लिए वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जिम्मेदार ठहराया। विपक्षी नेता पीरे पोइलीवरे ने सरकार से निर्वाचन को रोकने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, वही ईमानदार छात्रों को रहने का काम करने और कनाडा में योगदान देने का मौका दिया जाएगा। कनाडा में आधिकारिक विपक्ष के नेता पोइलीवरे ने ट्विटर पर वहां की वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ट्रूडो सरकार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को कुटिल घोटालेबाजों से बचाने में विफल रही और अब ट्रूडो छात्रों को निर्वाचित करके पीड़ितों को दंडित कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन लोगों को भी उन्होंने अच्छे विश्वास के साथ काम किया और सालों से यहाँ काम कर रहे और टैक्स का भुगतान भी कर रहे। उन्होंने कहा कि धोखेबाजों पर मुकदमा चलाए, बंद करो निर्वासन, ईमानदार छात्रों को कनाडा में रहने, काम करने और योगदान करने दे। पोइलीवारों ने निर्वासन का सामना कर रहे छात्रों के परिवारों के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट की। कनाडा में भारतीय छात्रों के एक वर्ग को कथित रूप से फर्जी प्रवेश पत्र जमा करने के निर्वासन की धमकी दी गई और वास्तविक संख्या मीडिया में बताई जा रही 700 से बहुत कम है। कनाडा में निर्वासन का सामना कर रहे भारतीय छात्रों के मुद्दे को विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने कनाडाई समकक्ष के साथ उठा रहे हैं। भारत ने कनाडाई अधिकारियों के बार बार निष्पक्ष रहने का आग्रह किया गया, क्योंकि छात्रों की गलती नहीं है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। लंदन के भारतीय उच्चायोग पर हमला करने वाली की पहचान के लिए NIA ने लोगों से मांगी मदद।
जारी किया सीसीटीवी फुटेज। इस साल मार्च के महीने में लंदन में इंडियन मार्च हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन करने और तोड़फोड़ करने के मामले में जांच शुरू कर दी है। NIF हिंसक प्रदर्शन करने और तोड़फोड़ की कोशिश करने वाले की पहचान करने में आम लोगों की मदद मांगी। इसके लिए NIA के घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया। दरअसल ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन के दौरान हुई साजिश की जांच NIA कर रही है। इससे पहले एजेंसी को प्रदर्शन के दौरान हुई साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के शामिल होने के इनपुट मिले थे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने NIA से जांच कराने को हरी झंडी दी। हाई कमीशन में तोड़फोड़ की कोशिश। पंजाब में अमृतपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर बीती 19 मार्च को लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान खालिस्तान समर्थकों ने उच्चायोग की बिल्डिंग पर लगे तिरंगे को नीचे खींच लिया और उच्चायोग में तोड़फोड़ का प्रयास किया। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें एक प्रदर्शनकारी उच्चायोग के छज्जे पर चढ़ता दिखाई देता और फिर भारतीय ध्वज को नीचे खींचता है और भारत ने जताई थी नाराजगी। इस घटना को लेकर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई थी और दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के अधिकारियों को तलब किया था कि भारत ने ब्रिटेन से ऐसी घटना दोबारा न होने और उच्चायोग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, आइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चलो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।